ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुः जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 18 अध्याय हम पाठ करेंगे। 18वां अध्याय उपसंहार, जिस अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि। तो ये अध्याय जो है लास्ट चैप्टर है। इस जो कोर्स चल रहा था इसका आज लास्ट चैप्टर है। तो आप सब रेडी है? कितने लोग रेडी हैं सुनने के लिए? और आज का क्लास थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि 78 वर्ष है, 78 श्लोक है इसमें। तुम प्रयास करेंगे तो आप सब एक्टिव एक्टिव रहिएगा। अगर मैं किसी को बोलूं पढ़ने के लिए तो तुरंत रेडी रहिएगा। ये नहीं कि मैं 5 मिनट वेट करूं आप लोगों के लिए। तो कल हम पढ़े थे गुणों के अंतर्गत श्रद्धा के प्रकार, और गुणों के अंतर्गत श्रद्धा के लक्षण, और कैसे अपने यज्ञ तप और दान में दोषों से मुक्त होना। ये कल हम पढ़े थे अध्याय 17 में। और आज जो हम पढ़ेंगे कर्म योग का सारांश 1 से 12 तक, प्रकृति के गुण और ज्ञान योग के का सारांश 13 से 40 तक, आदर्शकर्ता 41 से 54 तक, और कर्म योग द्वारा शुद्धिकरण 49 ना 45 से 48 तक, और फिर ज्ञान योग द्वारा शुद्धिकरण है 49 से 54 तक। फिर कृष्ण प्रेम परम लक्ष्य 55 से 66 तक, और भगवद गीता का समापन है 67 से 78। ओके। तो तो पहले जो है पिछले अध्याय में योग की विविध पद्धतियों का वर्ण विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है, और भक्ति योग की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। और इस अंतिम अध्याय में कृष्ण भगवत गीता के का
विहंगावलोकन करेंगे देते हैं, विहंगावलोकन मतलब जैसे एक चिड़िया जो है ऊपर से जो है देखता है ना, तो इसी प्रकार समरी है। और इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण में की गई भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कृष्ण अपने सुझावों की पुनरावृत्ति से शुरू करते हैं कि अर्जुन को कर्म के फल को क्या त्याग करना चाहिए, न कि कर्म का। इस प्रकार कृष्ण समीक्षा करते हैं कि कर्तव्यपूर्ण अनासक्ति युक्त कर्म वास्तविक त्याग है, जिसका कोई प्रतिफल नहीं रहता। तो पहला ये जो 1 से 12 तक चर्चा होगा कि कर्म योग द्वारा कैसे बंधन से मुक्ति, है ना। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक माता जी ने वीडियो ऑन किया है। सभी अपना वीडियो ऑन करें। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग का उद्देश्य और त्यागमय जीवन का उद्देश्य। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये जो 1 से 12 तक जो सेक्शन है, कर्म योग के द्वारा बंधन से मुक्ति, इसमें कर्म के त्याग से श्रेष्ठ है विरक्ति भाव से निर्धारित कर्मों को करना। हम्म तो कर्म को नहीं त्याग न करना है, बल्कि विरक्ति भाव रख के डिटैच होकर जो भी आपका कर्म है उस कर्म को करना। तो एक्चुअली ये जो है प्रथम जो 6 अध्याय है, वो 6 अध्याय का ये क्या था, ये एसेंस था। कर्म त्याग नहीं करना है, बल्कि विरक्ति भाव से डिटैच होकर अपना जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को करना। तो इसलिए यहाँ पे सन्यास और त्याग पर अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। तो ये जो संशय है, ये संशय को कहते हैं कि ये संशय जो है ना असुर के समान है। कहते हैं कि डाउट्स आर लाइक डीमंस। डाउट रहने नहीं रहना चाहिए। तो और अर्जुन का ये आशा है कि उनका जो संशय है उस संशय रूपी असुर का कृष्ण वध करेंगे। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे क्या उच्चारण कर रहे हैं, केशी निषूदन, है ना, केशी निषूदन कह रहे हैं। क्योंकि केशी नामक असुर को भगवान ने मारे थे, इसलिए केशी निषूदन कह रहे हैं। तो उसी प्रकार उनके अंदर जो जो संशय रूपी असुर है, उस संशय रूपी असुर को भगवान अभी क्या करेंगे, मारेंगे। अर्जुन जानना चाहते थे कि सन्यास और त्याग शब्द जिन्हें कृष्ण ने पहले बोले थे के अर्थ भिन्न है या समान। मतलब जो त्याग और सन्यास ये दोनों एक ही है कि अलग है। अब कृष्ण इस विषय में व्याख्या इस प्रकार करेंगे। तो भगवान जो है कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं भगवान, एक काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासां कवयो विदुः। भौतिक इच्छाओं पर आधारित क्रियाओं या काम्य कर्मों का परित्याग संन्यास अथवा त्यागमय जीवन है, ऐसा विद्वान कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया है ना, वो अगर भौतिक इच्छाओं पर आधारित है तो उस कर्मों को क्या करना चाहिए, परित्याग करना संन्यास या त्यागमय जीवन है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्यागम विचक्षण। समस्त कर्म फलों का त्याग त्याग है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं।
भगवान ने, है ना, संन्यास भी बता दिए और जो है त्याग भी बता दिए। त्याग का मतलब क्या है? सभी कर्म फलों को त्याग कर दो। और अ, जो है संन्यास क्या हुआ? जो कर्म जो है भौतिक क्रिया पर आधारित है, उस कर्म को त्याग कर देना। तो ये हो गया संन्यास, है ना। तो बेसिकली ये क्या है कि दो प्रकार के कर्म होता है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो होते हैं नित्य कर्म और दूसरे होते हैं काम्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? जो कि प्रामाणिक दैनिक निर्धारित कर्तव्य, जैसे संध्या वंदन करना, या आरती करना, है कि नहीं। जो है एक समय में, है ना, स्नान करना। हम्म, तो ये सब क्या है? नित्य कर्म है। काम्य कर्म क्या है? हम्म, काम्य कर्म है किसी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म। हम्म, जैसे क्या एग्जाम्पल दिया गया है? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। कहीं पर अगर किसी का पुत्र नहीं हो रहा है तो एक यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र संतान हो। या जो है स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? काम्य कर्म, है ना। तो संन्यास और त्याग में अगर हम तुलना करें, तो संन्यास में व्यक्ति काम्य कर्मों को त्याग देता है और नित्य कर्मों को करता है। त्याग में व्यक्ति सभी काम्य कर्म और नित्य कर्मों को करता है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। समझ में आया? संन्यास में क्या करता है? काम्य कर्म को त्याग देता है और नित्य कर्म करता है। और त्याग में क्या करता है? काम्य कर्म भी करता है, नित्य कर्म भी करता है, लेकिन उसका फल की इच्छा नहीं करता है ना। फल प्राप्ति के लिए कार्य करना छोड़ना पड़ता है, लेकिन उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान, शुद्धिकरण और मोक्ष की और अग्रसर करने वाले क्रियाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म। मतलब कर्म तो छोड़ते हैं, लेकिन उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए जो कि आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें मिलेगा, शुद्धि होगा, है ना, मोक्ष की ओर अग्रसर है, इस कर्म को जो है हमें त्याग नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस और नो? अगर क्लियर हुआ तो लिख दीजिए हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। तो अब जो है क्या है? त्याग के बारे में दो विचारधाराएं अभी बताएंगे। त्याग के बारे में दो विचारधाराएं क्या है? तो कह रहे हैं कि अ, त्याजम दोषो वदित्येके, सभी सकाम कर्मों को दोषपूर्ण मानकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ कार्यों में हिंसा क्या है? संभव है ना। कपिल के सांख्य को मानने वाले का ऐसा मत है। तो इस प्रकार जो सकाम कर्म जो है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि, है ना, अगर यज्ञ वगैरह करेंगे तो उसमें हिंसा होगा। न त्याज मिति चापरे, यज्ञ दान और तपस्या के कार्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वेदों में निर्धारित किए गए कार्यों को करने से कोई पाप नहीं लगता है, भले ही उनमें हिंसा शामिल हो। जैसे जैमिनी के अनुयायियों का ऐसा मानना है। तो एक तो जो सकाम कर्म है, अगर कहीं पर सकाम कर्म है उसको त्याग देना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर अगर, है ना, हमें भक्ति में या मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है, उसके लिए जो कर्म किया जाएगा, तो उस कर्म को जो है हमें करना चाहिए। तो अब जो है त्याग के बारे में अलग अलग मतों का वर्णन करने के बाद कृष्ण अगले कुछ श्लोक में अपना विचार बताते हैं। तो भगवान क्या, अभी तो क्या कर रहे हैं? भगवान जो है रेफरेंस दिए कि कपिल के अनुसार ये है, जैमिनी के अनुसार ये है। अब मैं बताऊंगा, हाँ, मेरा मत क्या है ना। तो 4 नंबर से 6 नंबर तक
भगवान बताएंगे कि अपना मत क्या है। हम्म, मेरा क्या मत है। तो क्या मत है उनका। तो कह रहे हैं कि हे नरसार्दुला। हम्म, नरसार्दुला। प्रकृति के गुणों से जिस गुणों में त्याग किया जाता है उसके अनुसार त्याग तीन प्रकार के होता है। त्याग भी जो है तीन प्रकार के हैं। और फिर 5 नंबर में कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ दान तप के कर्म न त्याज्यम कार्यम में तत् परित्याग के योग्य नहीं है, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। यज्ञ दान और तप जो है उसको करते रहना चाहिए। हम्म, है ना। तो कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, आप लोग चार्ट बॉक्स में लिखेंगे खटाखट। हम्म, कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है। न त्याजम कार्य में बतत। परित्याग के योग्य नहीं है, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। यज्ञों दानम तपस्चैव, निस्संदेह ये जो यज्ञ दान और तपस्या पावनानि महीषणाम महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हम्म, तो क्या है, महात्माओं को भी जो है, क्या है, हाँ, संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ जो है कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है। तो क्या है कि, तो ये जो यज्ञ दानम तपस्या पावनानाम पावनानि नानिष्णाम, जो यज्ञ दान और तपस्या इवन भी, इवन जो महात्माएं हैं उनको भी शुद्ध करती है, शुद्ध बनाते हैं। तो इसलिए यज्ञ दान और तपस्या कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। हम्म। फिर 6 नंबर में कहने कि करने कर्म करने का भाव क्या रहना चाहिए। कर्म करने का भाव क्या रहना चाहिए कि एक तो बिना आसक्ति या कर्ता भाव, संगत त्यक्त्वा, है ना। कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए कर्म करते वक्त। और फल की आशा के बिना, फलानि च, और कर्तव्य मानकर करना चाहिए। तो कृष्ण के मत के अनुसार त्याग व संन्यास तत्व तो समान है, अर्थात त्याग में जीवन और कर्म फल त्याग में कोई अंतर नहीं है। अतः इन दोनों शब्दों को त्याग के समकक्ष रखा गया है। लगभग जो है दोनों समान है, भगवान का मत ऐसा है। अब जो है 3 गुणों में त्याग करें। 3 गुण में त्याग क्या है। तमसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विक त्याग। तमसी त्याग क्या है, निर्दिष्ट एवं अनिवार्य कर्मों को मोहवश अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के न होने पर त्याग देना। कोई नित्य कर्म या नियमित कर्म है, नियतम कर्म है, उस नियमित कर्म है उसको क्या करते हैं, जो है उसको त्याग देते हैं, मोहवश या आध्यात्मिक ज्ञान ना होने पर त्याग देना, है ना, है कि नहीं। तो एक सन्यास काम्य कर्म का त्याग कर सकता है क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन नित्य कर्म को कभी त्याग नहीं कर सकता क्योंकि उनमें अंतर्निहित ज्ञान के कारण वे मोक्ष दिलाते हैं। जैसे नित्य कर्म है, प्रातः काल में उठना, स्नान जो है उठ के स्नान करके भगवान जी का आरती करना, है ना। तो ये कर्म को जो है ये इस प्रकार के कर्म को सन्यासी को त्यागना नहीं चाहिए। हम्म। तो 8 नंबर है राजसी त्याग। राजसी त्याग क्या है, नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देना, इससे कभी उत्थान नहीं होता। हम्म। ठंड का समय है और जो है अभी स्नान नहीं करना चाहिए। अभी स्नान करेंगे तो क्या होगा, है ना, तबीयत खराब हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं राजसी त्याग, मतलब उस कर्म को, स्नान करने का कर्म को त्याग दिया। जैसे शहरों में क्या होता है ना, मैं देखा हूँ दिल्ली वगैरह शहरों में 8 दिन 10 दिन तक स्नान नहीं करते हैं, स्नान ना करने का रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना। और परफ्यूम लगा देंगे, है ना, परफ्यूम लगा देंगे, बॉडी स्प्रे लगा के चलेंगे ऑफिस में, और पूरा एकदम क्रेडिट से बोलते रहेंगे,
अरे मैं तो पिछले 8 दिन से स्नान नहीं किया हूँ। हैं? तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, राजसी त्याग है। सात्विक त्याग क्या है, नियत कर्मों को कर्तव्य समझकर बिना भौतिक संगति और फल की आसक्ति अर्थात कर्ता भाव के बिना करना। हाँ, नियत कर्म को कर्तव्य समझकर है, और बिना भौतिक संगति या फल की आसक्ति या कर्ता भाव के बिना कर्म करना, इसको क्या कहते हैं, बिना करना, है ना। तो मतलब वो नियत कर्म को कर रहा है लेकिन ना उसमें कर्ता भाव है ना कोई फल की आसक्ति है, तो इसको कहते हैं सात्विक त्याग, है ना। है कि नहीं। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न ही शुभ कर्म से आसक्त होता है, उसे कर्म के विषय में कोई संदेह नहीं होता। हम्म। तो प्रश्न उठता है, क्या केवल कर्म फल के त्याग से समस्त कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। वास्तव में समस्त कर्म का त्याग असंभव है। है ना। तो 11 नंबर में कह रहे हैं, सच्चा त्यागी वो है जो कर्म फल का त्याग करता है, क्योंकि किसी देहधारी के लिए समस्त कर्म का त्याग कर देना असंभव है। तो सभी कर्म को हम त्याग नहीं कर सकते हैं, बल्कि कर्म के फल को हम त्याग कर सकते हैं, है ना। है ना। यदि कोई त्यागी नहीं है तो मृत्यु के बाद उसके कर्म 3 प्रकार के फल देते हैं, अगर कोई त्याग नहीं करता है। क्या क्या है, इष्टम इच्छित स्वर्गीय आनंद, अनिष्टम अनिच्छित नारकीय दुख, और मिश्रम मिश्रित मनुष्य जन्म। सन्यासी को ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि किसी भी कर्म का कुछ प्रतिफल अवश्य होता है, तो त्यागी भाव वाला कर्मयोगी कैसे कर्म के फल के बंधन से अछूत रहता है। जब कोई कर्ता होने की मिथ्या भाव के बिना इस विश्वास से कि परमेश्वर ही मुख्य करता है कर्म करता है, तो उसे कर्म का प्रतिफल नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को कर्म के विविध कारकों का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण अब 5 श्लोक बताएंगे। जब वो जो है अपना कर्ता भाव को जो है त्याग कर देता है, कि जो भी कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जब जो है करता है, तब जाके वो क्या हो जाता है, ये कर्म से भी कर्म बंध के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो अब भगवान बताएंगे कि कर्म के 5 कारक क्या है। कर्म के 5 कारक क्या है। हम्म। हम्म। अंजलि सिंह पढ़ेगी, क्या लिखा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पढ़ो सच्ची जल्दी। हाँ। हाँ, पढ़ो। न हि ते भृता शाक्यं तयोक्तमं कर्मण्य श्रेष्ठता यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तय विधीयते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यकाल कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। थैंक यू। आगे पढ़ व्यवहार सकते हैं। हाँ पढ़िए। और पढ़ूं प्रभु जी। हाँ पढ़ो। व्यावहारिक रूप से समस्त कार्यों का परित्याग कर पाना असंभव है। धार्मिक कर्तव्यों को कर्म फलों की आसक्ति न रखते हुए करना वास्तविक त्याग है। यद्यपि धार्मिक कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप विभिन्न अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो उन फलों की इच्छा न रखते हुए
कार्य करता है और वह उनके अधीन नहीं है। वह सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अब जो धन्यवाद। है, हाँ, अब जो है क्या है, हाँ, कर्म के 5 कारक, हम्म, के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, है ना। तो आ, ये 13 से 14 तक वेदांत के अनुसार किसी कर्म के 5 कारण हैं। क्या क्या? अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब कर्म का स्थान या जीव का शरीर। कर्ता अर्थात कार्य करने वाला। कारणम कर्म के उपकरण अर्थात अनेक इंद्रियां। चेष्टा विभिन्न कार्यों वाली प्राणवायु द्वारा किए गए प्रयास। और दैवम, दैवम मतलब परमात्मा जो अपनी सर्वोच्च इच्छा से सभी को गतिमान करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है क्या है, 5 कारक है। तो मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी अर्थात शारीरिक वाचिक और मानसिक कर्म जो भी शास्त्रों में निर्धारित उचित कर्म या शास्त्र विरुद्ध अनुचित कर्म करता है, वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो जीव का कर्ता के रूप में कर्म करना परमेश्वर की अनुमति से ही होता है। हालांकि जीव करता भी है, लेकिन क्या है, भगवान अनुमति देते हैं, तभी जाके जो है जीव करता है। और परमेश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर और इंद्रियां पर निर्भर करता है। लेकिन जो जीव का ही कर्म का कर्ता मानता है वो मूर्ख है। हाँ, कोई अगर जीव जो है, कोई अगर जीव को ही कर्म का कर्ता मानता है तो वो फिर मूर्ख है। है ना। तो इसलिए क्या है, कर्ता होने की मानसिकता है। जो इन 5 कारणों को न मानकर स्वयं को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो अशुद्धि बुद्धि के कारण मूर्ख है और एक अंधे व्यक्ति की तरह वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। हम्म। कर्ता न होने की मानसिकता, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, और अतः वो अपने कर्मों से बंधा या दूषित नहीं होता है। तो एक तो हुआ कोई कर्ता अपने आप को मानता है, और दूसरा जो है कर्ता नहीं मानता है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, दुर्योधन और अर्जुन, है ना। दुर्योधन जो है वो क्या कर रहा है, वो सारा क्रेडिट अपने पर ले रहा है ना। तो अपने आप को क्या मान रहा है, वो कर्ता मान रहा है। लेकिन दूसरे ओर में कौन है, अर्जुन है। अर्जुन अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे हैं। अर्जुन किनको कर्ता मान रहे हैं, भगवान जी को कर्ता मान रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। अब जो है 18 से 40 सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं, है ना। सभी कार्य क्रियाओं और जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं, है ना। गुण मतलब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। हम्म। तो अब जो है कर्म के क्या है, 3 प्रेरक है और 3 संगठक है। 3 प्रेरक और 3 संगठक। कर्म के 3 प्रेरक क्या है, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, और परिज्ञाता जानने वाला। और 3 संगठक कौन हुआ, कर्म, करणम अर्थात कर्म के उपकरण इंद्रियां, और कर्ता करने वाला। एक कर्म किसी ज्ञाता द्वारा प्रेरित होता है जिससे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान होता है। मतलब कोई भी अगर हम कर्म करने जा रहे हैं तो कोई एक ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जिसको पता है, वो कर्म क्या है।
तो वो बोलता है कि अरे ये फलाना काम करो। हम्म। तो फिर जब फलाना काम करो तो फिर वो क्या करता है कि उस ज्ञान को वो देता है ना, जानने योग्य वस्तु का ज्ञान भी होता है। दूसरे शब्द में एक क्रिया उस व्यक्ति द्वारा प्रेरित होती है जो इच्छित वस्तु या लक्ष्य को देखता है। इस प्रकार की प्रेरणा से कर्ता इंद्रियों के साथ काम करता है। तो कर्म के प्रेरक और कर्म के संगठक भी प्रकृति के भौतिक गुणों के आदेश के अधीन है। ये नहीं कि ये तीन गुणों के ऊपर उठ गए हैं, ये भी तीन गुणों के अंदर ही है। अब अगले अनुभाग में कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। तीन गुण किस प्रकार में उल्लिखित छह कारणों में से तीन कारणों को प्रभावित करता है, यहां से वे शुरुआत करते हैं। तो अब जो है, तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद है। अब मुझसे इन्हें सुनो, है ना। तो तीन गुणों में ज्ञान क्या है, तीन गुणों में कर्म क्या है, और तीन गुणों में कर्ता क्या है। अब सब रेडी है सुनने के लिए? यस और नो? यस और नो? ओके। तो हम्म, श्रीमान नारायण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़ो, स्क्रीन में क्या लिखा हुआ। ज्ञान सत्वगुण में सभी जीवों में एक ही प्रकार की आत्मा देखता है। रजोगुण में अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार की आत्माएं देखता है। 21 तमोगुण में कोई आत्मा नहीं देखता, केवल इंद्रिय तृप्ति। 22 में कर्म सत्वगुण में प्रयास शास्त्र द्वारा नियमित होते हैं। 23 रजोगुण में प्रयास में अनियमितता, इंद्रिय भोग की प्रबल इच्छा होती है। 24 तमोगुण में शास्त्र अवज्ञा, भ्रम में किया हुआ, हिंसा और दूसरों के विपत्ति का कारण। 25 धन्यवाद। तो ये हो गया सत्व गुण में जो है जो ज्ञान तीनों गुण में, और कर्म भी जो है वो तीनों गुण में है ना। तो अ, तो इसमें जो है हम देखे, जो ज्ञान देखे, तो इसमें आत्मा के बारे में अनेक विचारधाराएं हैं। लोग जो है क्या है, आत्मा के बारे में कई प्रकार का विचारधारा करते हैं। क्या क्या है? कोई कहता है कि शरीर ही आत्मा है। कोई कहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन शरीर के ही आकार की है। कोई कहता है कि आत्मा केवल क्षणिक ज्ञान है। और कोई कहता है कि आत्मा शाश्वत ज्ञान से युक्त भगवान है। कोई कहता है कि आत्मा शरीर से पृथक है, विविध गुणों को आश्रय देने वाली एक चेतन सर्वव्यापक इकाई है। तो इसी प्रकार कई प्रकार के जो है ज्ञान, है ना, विचारधाराएं हैं आत्मा के बारे में, है ना। तो इसी प्रकार ये जो है क्या है, ये राजसिक ज्ञान इसको बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार तामसिक ज्ञान। तामसिक ज्ञान में क्या है, जैसे हमने पढ़े, इस शरीर से परे आत्मा के विषय में ज्ञान सत्वगुण में होता है, जिस ज्ञान से भौतिक तर्क और कल्पना के आधार पर अनेक सिद्धांत प्रकट होते हैं, रजोगुणी ज्ञान है। और शरीर को सुखी बनाए रखने से संबंधित ज्ञान जो है वो क्या है, तमोगुणी ज्ञान है। तो ये तीन प्रकार के मतलब ज्ञान का ये सारांश मिल गया, है ना। ओके। तो सत्वगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म लोगों को आ रहा है। अब कर्ता, हम्म, कर्ता, हम्म, ईशु कुमार, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो।
करता सत्व गुण बिना मिथ्या अहंकार के साथ कार्य करता है। दृढ़ संकल्प और उत्साह सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। रजोगुण सकाम इच्छा लालसा ईर्ष्या और अस्वच्छता के साथ कार्य करता है। सफलता और विफलता दोनों में अस्थिर रहता है। तमोगुण हठपूर्वक वरिष्ठों के विरुद्ध जाता है। आलसी उदास विलंब करता है। सफलता के लिए दूसरों को धोखा देता है और अपमान करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म तो ये जो है हो गए तीन प्रकार के कर्ता, है ना। सत्वगुण में कर्ता, रजोगुण में कर्ता और तमोगुण में कर्ता, है ना। तो जैसे सत्वगुण में देख रहे हैं कि अर्जुन जो है युद्ध कर रहे हैं, ना। और रजोगुण में कर्ता दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह को आदेश दे रहा है, कूटनीति कर रहा है, हाँ? और तमोगुण में हाँ, जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, वो कुर्सी के ऊपर बैठ कर जो है वो पानी दे रहा है, ना। मतलब तमोगुण में, ना। तो इसी प्रकार बुद्धि, तीन गुण में बुद्धि है कि नहीं, तीन गुण में बुद्धि। हम्म हम्म श्रुति। हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धि और दृढ़ संकल्प के भी तीन प्रकार है। बुद्धि सत्व गुण अनुचित से उचित पहचानता है। रजोगुण अनुचित से उचित नहीं पहचानता है। तमोगुण अनुचित को उचित समझने की भूल करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। तो ये प्रकार है, हो गया तीन प्रकार के बुद्धि, हो गया, है ना। हम्म यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ना। सत्वगुण, सत्वगुण में बुद्धि, है ना। जैसे जो है, जो एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को जो है अर्जुन लेकर आए, लेकर आए, और जो है क्योंकि अश्वत्थामा द्रौपदी महारानी के पांच पुत्रों को मार मार दिया था, ना। तो तो अर्जुन चाहते थे कि इनको मार मार डालेंगे, है ना। लेकिन द्रौपदी महारानी वहां पे क्या करती है, रोकती है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे गुरु के पुत्र है। तो ये क्या है, सत्वगुण में बुद्धि है, उचित अनुचित है। रजोगुण में बुद्धि, डार्विन, डार्विन के बारे में दिखाया गया कि कैसे डार्विन जो है क्या कहता है कि मनुष्य जो है कहाँ से आए हैं, बंदर से आए हैं, ना। है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हो सकता है कि डार्विन के वंशधर वंशज जो है वो बंदर से आए होंगे, लेकिन हमारे वंशज तो मनुष्य थे। हम्म? और तमोगुण, तमोगुण आप जानते हैं, ये जो लिखा हुआ है सब, है ना। तो इस प्रकार के तीन प्रकार का बुद्धि हो गया, है ना। अब संकल्प, संकल्प भी जो है तीन प्रकार के, है ना। नीतीश। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे निशंक सत्गुण इंद्रिय नियंत्रण द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प। रजोगुण इंद्रिय भोग आर्थिक विकास और सांसारिक धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प। तमोगुण स्वप्न से परे नहीं जा सकता। तमोगुणी जो है वो क्या रहता है, वो स्वप्न में ही रहता है ना। वो स्वप्न देखता रहता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। है कि नहीं। तो वो स्वप्न में ही रह जाता है, ना। और स्वप्न से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। ओके, तीन प्रकार के सुख है। आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सुख के तीन प्रकार हैं। सुख सत्वगुण पहले विष बाद में अमृत। रजोगुण पहले अमृत बाद में विष। तमोगुण अमृत के लिए केवल काल्पनिक आशा, शुरुआत से अंत तक विष, नशा और नींद से उत्पन्न होता है। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, सत्वगुण जो है पहले विष बाद में अमृत, है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना,
है ना। अच्छा नहीं लगता शुरू शुरू में, लेकिन बाद में क्या है, जब आदत पड़ जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे लगता है कि दिन का शुरुआत जो है कितना बढ़िया हो रहा है ना। लेकिन शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता है ना? है कि नहीं? रजोगुण क्या है? पहले अमृत, मतलब पहले अमृत मतलब कुछ कुछ है, जैसे रजोगुणी खाना होता है ना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। पर बाद में क्या है, पेट पेट में समस्या हो जाता है ना। दूसरे दिन सुबह फिर रोना रोना पड़ता है। तो इस प्रकार है। और तमोगुण क्या है? मतलब हाँ हम होंगे कामयाब है, मतलब ऐसे रहता है कि हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कष्ट दुख सुख मिलेगा मिलेगा, ऐसे करते करते चला जाता है, जीवन चला जाता है, मिलता ही नहीं है। है कि नहीं? तो यहाँ पे भी तीन प्रकार के जो है दिया गया है ना। सत्वगुण, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है वो चैंटिंग कर रहे हैं। रजोगुण में ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया है कि कैसे ध्रुव महाराज अपने पितामह से भी बड़ा राज्य चाहते थे। और तमोगुण तो आपको दिख रहा होगा, है ना। है कि नहीं? तो अब जो है अ, गुणों के प्रभाव का सारांश इस श्लोक में, अथवा इस लोक में अथवा स्वर्ग लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। सभी जो है मतलब गुणों के प्रभाव में है। यहाँ कृष्ण अन्य सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर लेते हैं जिनका अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। तीन गुणों से निर्मित सभी वस्तुओं में से सात्विक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि केवल वही उपयोगी है, और निम्न गुणों की वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को अर्जित प्रकृति के अनुसार निर्दिष्ट कर्मों के द्वारा परमेश्वर की पूजा करने से तीनों गुणों से भरा शरीर सफल हो जाता है। अगले 6 श्लोक में इसका वर्णन किया जाएगा, है ना। 41 से 48 तक जो है भगवान क्या करेंगे, वर्णाश्रमों के कर्तव्य द्वारा शुद्धिकरण कैसे होगा इसके बारे में भगवान यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। प्रकृति के गुण इस दुनिया में सभी को प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार 4 प्रकार के लोग होते हैं। ब्राह्मण शांत, आत्मनियंत्रित, पवित्र, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील, सत्यशील, ज्ञानी, बुद्धिमान, धार्मिक होकर काम करता है। क्षत्रिय वीर, शक्तिशाली, दृढ़, साधन संपन्न, युद्ध में साहसी, उदार, प्रमुख होकर काम करता है। वैश्य कृषि, गौरक्षा, व्यापार में काम करता है। शूद्र तीनों श्रेणियों की सेवा करता है। तो ये जो है वर्णाश्रम, 4 वर्ण और उनके गुण के बारे में यहाँ पे जो है चर्चा है ना। तो बेसिकली ब्राह्मण जो है मुख्य रूप से सत्वगुण में रहते हैं, क्षत्रिय मुख्य रूप से रजोगुण में, और गौण रूप से सत्वगुण में रहते हैं, है ना। और वैश्य जो है मुख्य रूप से रजोगुण और गौण रूप से तमोगुण में रहते हैं। शूद्र मुख्य रूप से तमोगुण और गौण रूप से रजोगुण में रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है क्या है, 4 सामाजिक व्यवस्था है और उसके लक्षण, स्वयं को निर्धारित कर्तव्य पर बने रहने का महत्व बताएंगे ना। मतलब अपने कर्तव्यों को निभाते रहने का महत्व बताएंगे भगवान आगे ना। ओके। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते हुए और सर्वव्यापी और सबके उद्गम भगवान की उपासना करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हम्म। तो ये सोचकर कि इस कर्म से भगवान संतुष्ट हो, मन में कर्म को अर्पित करना उपासना है। जो भी कर रहा हूं ये क्या है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, है ना। क्योंकि क्षत्रियों और अन्यों के कर्म निम्न गुणों से बने हैं, क्या किसी व्यक्ति को सत्व गुण में स्थित हो ब्राह्मणों
ब्राह्मणों का ही कर्म करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई जब जो है मतलब ब्राह्मण सत्वगुण में है और बाकी सब जो है रजोगुण तमोगुण में है, तो सिर्फ ब्राह्मणों का काम करना चाहिए क्या? तो फिर भगवान यहाँ पे बताएंगे, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सुनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नाप्नोति किल्बिषम। अपने वृत्तिपरक कार्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में त्रुटिपूर्वक करना अन्य किसी के कार्य को अच्छी प्रकार करने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अगर क्षत्रिय जो है अपना कर्म कर रहा है लेकिन उसमें हो सकता है कि त्रुटि हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो वो उसी को करते रहना चाहिए। ये नहीं कि ये मिस्टेक हो रहा है मैं ब्राह्मणों का काम करूं या वैश्य का काम करूं या शूद्र का काम करूं। नहीं, अपना जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हो सकता है कि मिस्टेक हो रही हो तो उसको करते रहना चाहिए, है ना। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत रहता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे वो दोषपूर्ण हो। कह रहे कि कोई भी कर्म आप करते जाओ उसमें दोष रहेगा ही रहेगा, है ना। इसीलिए कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो है उसको करते रहना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। क्षत्रिय कितना भी पुण्यवान हो उसे शत्रुओं से युद्ध करना ही पड़ता है। उसी प्रकार व्यापार में बने रहने के लिए एक व्यापारी को कभी कभी लाभ के लिए और एक शूद्र को कभी कभी बुरे स्वामी की भी सेवा करनी पड़ती है। तो इन दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। जिस प्रकार धुएं को हटाने से अग्नि अंधकार और ठंड दूर करने में उपयोगी, उसी प्रकार अपने कर्म के दोषपूर्ण भाग को दूर कर सही भाग स्वयं के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। तो इसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए, कर्म अपना कर्म जो है चाहे दोषपूर्ण हो उसको करते रहना चाहिए, है ना। अब जो है भगवान बताएंगे ये 49 से 55 तक, ब्रह्मन स्तर गुह्य ज्ञान, है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण ज्ञान योग द्वारा प्रतिफलित रहित कर्म से ब्रह्मन स्तर तक, फिर ब्रह्मन स्तर से शुद्ध भक्ति तक के विकास का वर्णन करते हैं। ज्ञान योगी की पूर्णता आत्मा के स्वभाव और इसके कृष्ण के साथ संबंध को समझना है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तो ज्ञान योग के माध्यम से प्रतिक्रिया मुक्त कार्य करने से ब्रह्म स्थिति में आता है और ब्रह्म स्थिति से फिर शुद्ध भक्ति में पहुंचता है। तो प्रथम प्रकार का जो सन्यासी है, प्रथम प्रकार का सन्यासी कर्म में कर्ता की मानसिकता तथा कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब ऐसा सन्यासी समय के साथ अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वो कर्म को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। इसे योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। यह दूसरे प्रकार का सन्यास है जिसका कृष्ण अब उल्लेख करते हैं। अब जो है भगवान बताएंगे 49 में कि सन्यास की सिद्धि अवस्था क्या है। क्या सिद्धि अवस्था? जिसकी बुद्धि सभी भौतिक विषयों से अनासक्त है, आसक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसका मन नियंत्रित है, जितात्मा, और जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, विगत स्पृह, सभी प्रकार के कर्मों के पूर्ण त्याग द्वारा कर्म एवं कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ये जो स्तर जो है कैसे प्राप्त किया जाता है, ब्रह्मन को कैसे प्राप्त किया जाए ये जानो। समस्त प्रकार के कर्मों के त्याग द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करके ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था ब्रह्मन का साक्षात्कार होता है। अब उस ब्रह्मन के साक्षात्कार की विधि सुनो। अब विधि बताएंगे। क्या विधि है? हम्म, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्या विधि है? कह रहे हैं कि
बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, सात्विक बुद्धि द्वारा शुद्ध होकर, धृत्यात्मानं नियम्य च, धैर्य पूर्वक मन को वश में करके, शब्दादिन्विषयांश त्यक्त्वा, हम्म, शब्द इत्यादि सभी इंद्रिय विषयों को का त्याग करके, राग द्वेषौभ्युदस्य च, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, विविक्त सेवी लघ्वासी, एकांत स्थान में वास करके अल्प भोजन करने वाला, यत वाक्याय मानस, शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, ध्यान योग परो नित्यम, भगवान पर ध्यान में मग्न रहता है, वैराग्यम समुपाश्रित, पूर्णतया विरक्त रहता है, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित, शांत, शांत मतलब लहर शून्य समुद्र की भांति, है ना। जैसे अभी मैं रामेश्वरम गया था, तो रामेश्वरम में जो है वहां पे समुद्र क्या है, पूरा शांत है समुद्र। आप दूसरी जगह में देखेंगे समुद्र में कई लहर आता है, बड़ा भयानक लहर आता है ना, बट रामेश्वरम में क्या है, पूरा एकदम शांत समुद्र है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जो है उनको शांत कर दिए थे ना, सेतु बंद मानना था ना, तो इसीलिए भगवान ने उनको शांत कर दिया, तो तब से जो है शांत है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहना शांतो, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मन को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति भौतिक गुणों के कल्मश से पूर्णतया मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से प्रसन्न शांत शुद्ध आत्मा बन जाता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके व्यक्ति कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था से भक्ति कैसे है, ब्रह्मन साक्षात्कार से भगवान साक्षात्कार कैसे होता है। 54 नंबर श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो इस प्रकार का स्थित है वो तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। न सोचती न कांक्षति, और न तो शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। सम सर्वेषु भूतेषु, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। मद्भक्तिम लभते पराम, उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ना सोचती ना कांक्षती, ना शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है ना, है कि नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सदा सोचती सदा कांक्षती हैं, हमेशा सोचते रहते हैं और है ना है ना शोक करते रहते हैं, ओ मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, है कि नहीं। देखिए वो मुझे प्रेम नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या है, तो इस प्रकार नहीं चलेगा है। तो जो ब्रह्मन है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहता है व्यक्ति, है ना वो शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है ना। इसी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं ना, अमानीन अमानीन मान देना, कोई मान सम्मान उसको नहीं चाहिए होता है ना। अगर मिलता भी है तो भी वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करता है ना। वो सोचता है कि ठीक है, आई डोंट डिजर्व दिस, ना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ना, है कि नहीं। या ठीक है, मतलब मुझे ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन है हम उनका, तो उस एक्सपेक्टेशन तक मैं पहुंचूंगा, है ना। तो निर्विशेषवादी के लिए आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था या मोक्ष चरम लक्ष्य होता है, लेकिन भक्ति ब्रह्मन साक्षात्कार से भी परे होता है। एक साकारवादी या शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति करने की एक भक्त जो है पहले से ही मुक्ति की अवस्था या पर ब्रह्म में से तादात्म्य होता है। आध्यात्मिक स्तर पर परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई
उनकी सेवा नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं कि जो है एक शुद्ध भक्त जो है वो पहले से ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। हम्म। तो इसलिए भगवान जो है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे कि कैसे जाना जाएगा भगवान को। आप लोग सुनना चाहते हैं? यस और नो? कितने लोग सुनना चाहते हैं कैसे भगवान जी को जान सकते हैं? जानेंगे? ओके, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बता ही देते हैं। भक्त्या माम अवजानति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और जब मनुष्य इस प्रकार मुझे पूर्णतः तत्व तो जानता है तथा मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, विशते तदनंतरम, तो वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। हम्म? भक्ति के द्वारा मुझे जान जाता है, और मुझे अगर जान गया तो फिर क्या होगा? आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएगा। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम्म? तो परम परम भगवान कृष्ण सभी के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। उनको और उनके सांसों तथा अवतारों को पांडित्य या मनोधर्म द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन्हें केवल शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करके ही जाना जा सकता है। कोई पांडित्य से है ना, कोई साइंटिस्ट या कोई पीएचडी कर लिया है ना भगवत गीता के ऊपर, मैंने पीएचडी कर लिया भगवत गीता के ऊपर, ऐसे थोड़ी समझेगा, है ना, नहीं समझ पाएगा। हाँ, है कि नहीं? यह वर्णन करके कि किस प्रकार एक ज्ञानी पहले कर्म फल का त्याग करके बाद में कर्म का त्याग करके क्रमिक उन्नति करता है, अंततः मोक्ष प्राप्त करता है, कृष्ण अब समझाएंगे कि उनके भक्त उनको कैसे प्राप्त करते हैं। ये है 56 to 66, 56 to 66। क्या है 56 to 66, है ना? तो शुद्ध भक्ति या कृष्ण भावनामृत में कार्य, कृष्ण भावना में कार्य करना और नहीं करना। हम्म। सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, यद्यपि मेरा शुद्ध भक्त सदैव समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न है, वो मेरे संरक्षण में है। सभी प्रकार का कार्य कर रहे हैं लेकिन मेरे संरक्षण में है। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, मेरी कृपा से वो मेरे नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हम्म। तो इसीलिए क्या करो? तो कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मुझे तुम्हारी सभी प्रकार का कर्म अर्पित करो और मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए मेरे संरक्षण पर निर्भर रहो। बुद्धि योगमुपाश्रित्य, दृढ़ बुद्धि के साथ भक्ति योग का आश्रय लेते हुए मच्चित्त सततम भव, मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो अपने कर्म करते हुए ना। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना। तो कृष्ण भावनामृत में क्रियाशील रहने का अर्थ है परमेश्वर के दिशा निर्देश में एक विश्वास पात्र सेवक की भांति कार्य करना, स्वतंत्र रूप से नहीं। हाँ? क्रियाशील का मतलब क्या है? किसी के गाइडेंस में रहकर काम करना, है ना, ना कि अपने मन से जो है करने लग गए हैं। भगवत गीता में दिए गए कृष्ण के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना और कृष्ण के प्रतिनिधि एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना समान है। कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य करते समय स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन होता है, यह उत्तम कृष्ण भावनामृत है। तो कर्म करेंगे तो जो क्या होगा? कृष्ण का चिंतन होगा, है ना, भगवान जी का चिंतन होगा, है कि नहीं? फिर 48 नंबर में कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का परिणाम क्या है? हम्म। परिणाम क्या है? मच्चित सर्व दुर्गाणी
मत प्रसादात्तरिष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे और तो मेरी कृपा से जीवन के सभी अवरोधों को पार कर जाओगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करता है, कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और हमेशा अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। कृष्ण अपने मित्र को आत्मदान करते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। और अगर कृष्ण की कोई अवहेलना करता है तो क्या होता है? अथ चित्वमहंकारं न श्रोष्यसि विन्दक्ष्यसि। लेकिन यदि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो और गर्व और मिथ्या अहंकार में कार्य करते हो तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हम्म, ना। तो अब यह है 49 और 60। नहीं 59 नहीं, 59 और 60 है। 59 एंड 60। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, मिथ्या अहंकार और मोहवश यदि तुम युद्ध ना करने की सोचते हो तो ऐसा संकल्प गुमराह करने वाला है। हे अर्जुन, क्योंकि तुम अपने क्षत्रिय स्वभाव से उत्पन्न कर्म और गुणों से बंधे हो तो अपनी इच्छा के विरुद्ध होकर तुम किसी भी प्रकार से युद्ध करोगे ही। हम्म? तुम कहोगे नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा तो स्वभाव है युद्ध करना। हाँ। तो परमेश्वर के निर्देशानुसार स्वेच्छा से कार्य करना सभी परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। क्योंकि हम्म, कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति जिन गुणों में स्थित है उनके द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य होता है। गुणों के अनुसार तो आपको काम करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया क्या करो कि भगवान के निर्देश में काम करो, है ना। तो फिर क्या होता है कि आप गुणों से भी ऊपर उठ जाते हैं ना। जैसे है ना, गुरु कहेंगे कि सुबह 4 बजे उठना है? तो 4 बजे उठना है, लेकिन उस समय क्या है, तमोगुण का प्रभाव रहेगा अपने ऊपर। नहीं नहीं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, है ना। लेकिन बुद्धि कहेगा नहीं, गुरु ने बोले हैं, गुरु बोले हैं उठना है उठना है, उठ गए। तो क्या हो गया, आप जो है तमोगुण को क्रॉस करके किस में आ गए, सत्वगुण में आ गए, है ना। तमोगुण कह रहा है सो जाओ, लेकिन क्योंकि गुरु ने कहा है तो उसको आप पालन कर रहे हैं, तो क्या हुए, तमोगुण से आप किस में आ गए, सत्वगुण में आ गए, है ना। नहीं तो फिर वही तमोगुण में पड़ रहना पड़ेगा। यह देखते हुए अर्जुन को अब भी मिथ्या रूप से लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो और इसे त्यागने की अर्जुन की असमर्थता के कारण भगवान कृष्ण अब उसे 2 श्लोकों में अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। है ना। तो भगवान का देखो कितना एकदम कंपैशनेट है, हार्ट है ना? अर्जुन को कई एंगल से समझा रहे हैं कि कैसे वो युद्ध करे, है ना, अपना कर्तव्य करे हैं। भगवान लगे हुए हैं अभी, किसी कई कई एंगल से समझा रहे हैं। हम्म, है ना। मतलब ये ऐसा है जैसे, है ना, जैसे कि पिता अपने बच्चा को ना, बेटा को समझाता है कि बेटा देखो, ये करोगे तो ऐसे होगा, वो करोगे तो ऐसे होगा, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए ना। तो दिस इज कृष्णाज हार्ट, है ना। भगवत गीता इज कृष्णाज हार्ट, है ना। तो अब जो है भगवान कहेंगे कि 61 से 66 तक परमात्मा की शरण में जाना, तो ये क्या है, गुह्यतर का ज्ञान है। हम्म। तो परमात्मा स्वामी तथा निर्देशक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भ्रामयन सर्वभूतानि, वे उन सभी के भ्रमण को निर्देशित कर रहे हैं। यंत्रारूढ़ानि मायया, जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में एक यंत्र या शरीर पर बैठे हैं, धागे से चलायमान कठपुतली के समान परमात्मा जो है चला रहे हैं। शरीर परिवर्तन के बाद जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भूल जाता है। भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप कृष्ण उसके सभी कार्यों के साक्षी के रूप में रहते हैं। उनके आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए
एक विशेष प्रकार का शरीर निर्माण करता है जिससे वो अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। है ना, जैसे जीव का जो है इच्छा है, जो है मांसाहार करेगा, है ना, लेकिन जब मर गया तो भूल गया, है ना। लेकिन भगवान उसी इच्छा को नोट डाउन करके रखे हैं। अच्छा, मांसाहार करना चाहते हो ना, ठीक है बेटा, चलो शेर का शरीर ले लो या टाइगर का शरीर ले लो, है ना, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ, परमात्मा की शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, पूर्ण भक्ति के साथ हे अर्जुन। हम्म, तत्प्रसादात परम शांतिम, उसकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, और तुम परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो अभी प्रकट हुए ज्ञान का उद्देश्य परमेश्वर की शरण लेना है। परमात्मा की शरण लेने का यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो कृष्ण के स्वांश परमात्मा की उपासना करते हैं, जबकि भगवान के उपासक परम पुरुष कृष्ण की शरण लेते हैं, जिसे जो है अब वो बताया जाएगा। जस्ट सेकेंड। अब जो है, अब फिर कह रहे हैं कि अब जैसा चाहो तुम वैसा ही करो। मैंने तो बहुत बता दिया सब कुछ, है ना। इस तरह मैंने तुम्हें गीता शास्त्र के बहुत गुह्य ज्ञान को समझा दिया है। कर्म भक्ति ज्ञान को समझने का साधन इस तरह, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हम्म तो समापन शब्द क्या है, यथेच्छी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसे ही करो। ये सूचित करते हैं कि ईश्वर हमारी तुच्छ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वे किसी को अपने निर्देशानुसार कार्य करने के लिए विवश नहीं करते हैं, लेकिन वे ज्ञान देते हैं, तब लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति देते हैं। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान जो है किसी का जो जो स्वतंत्र इच्छा है, उस स्वतंत्र इच्छा में भगवान कभी इंटरफियर नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन ज्ञान देते हैं कि हाँ देखो बेटा, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। अब क्या करना है तुम्हारे ऊपर है। यथेच्छसी तथा गुरु। हम्म। तो अर्जुन गीता शास्त्र के बहुत गंभीर अर्थों पर पुनर्विचार करते हुए मौन खड़े रहे। अपने प्रिय मित्र को देखकर कृष्ण का करुणामय हृदय मक्खन की भांति पिघल गया। वो बोले, कि मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, अब मैं कुछ श्लोकों में संपूर्ण शास्त्र का सार बताऊंगा। इसे समझने के लिए पूरे शास्त्र का पुनर्विचार करने की कठिनाई को छोड़ दो। अतः आगे श्लोक गीता के सार को प्रकट करते हैं, जिससे जिसे सभी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, है ना। ये सब करने के बाद भी अर्जुन जो है चुप होके खड़े हो गए। क्या करना चाहिए, युद्ध करूं या ना करूं, इतना सब कुछ तो बता दिए हैं। तो अब भगवान जो है ना, मतलब ना एकदम पिघल गया भगवान जी का, है। अब जो है लास्ट बताएंगे जो, अब तो गुह्यतर ज्ञान बता रहे थे, अब पूरा गुह्यतम ज्ञान बताएंगे, है ना। पहले था मोर कॉन्फिडेंशियल, अभी क्या बताएंगे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो आप सब रेडी है सुनने के लिए, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आर यू रेडी, यस और नो। तो फिर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मन का गुह्य ज्ञान और परमात्मा का गुह्यतर ज्ञान दिया, और अब वे परम पुरुष भगवान की शरण लेने के लिए गुह्यतम ज्ञान देंगे। पहले गुह्य ज्ञान, गुह्यतर, अब गुह्यतम, परम गोपनीय ज्ञान, है ना। तो क्या कह रहे हैं? 64 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, है ना, मेरे परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान है को सुनो, पुनः सुनो। मैं इसे तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, जिसे मेरी अ, अधिकारिता में विश्वास रहे। हम्म। कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च और गुह्यतम ज्ञान हम्म, को पुनः सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे इसे 9वें अध्याय के अंत में पहले ही प्रकट कर चुके हैं। भगवत गीता के शिक्षाओं के सार पर जोर देने के लिए कृष्ण अब उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। वास्तव में यह तो सभी शास्त्रों का सार है। किसी भी स्थान में, किसी भी निमित्त से, किसी भी साधन द्वारा इससे बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। क्या है वो? मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। मद याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। माँ में वैश्यसी सत्यम ते, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हम्म। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे कहाँ भगवत गीता में भगवान ने उनको पूजने के लिए कहे हैं? है कि नहीं? कहाँ कहे हैं? अब देखो, यहाँ पे तो पूरा सीधा बता रहे हैं, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। है कि नहीं? हम्म। मन मना, मन मना या कृष्ण पर मन केंद्रित करना ज्ञान का सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतम भाग है। परमेश्वर के वे आदि रूप कृष्ण दोनों हाथों में बांसुरी लिए, सुंदर मुख वाले, केसों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले रंग के लड़के हैं, है ना। तो उसी प्रकार मन केंद्रित करना भगवान के ऊपर है ना। और फिर मद भक्तो, कृष्ण का भक्त बनना है, उनके बारे में ज्ञानी होकर या योगी होकर चिंतन करने की अन्य संभावना को निकाल देते हैं। कृष्ण की सेवा सभी इंद्रियों के द्वारा की जानी चाहिए, यथा श्रवण कीर्तन, विग्रहों का दर्शन, मंदिर मार्जन, पुष्प एकत्रण इत्यादि। तो ये हो गया मद भक्तो। मदयाजी, मदयाजी का अर्थ है कृष्ण को पुष्प, फल फल माला, आभूषण, धूप दीप, गंध, नैवेद्य, छाता, हम्म, है ना, चामर अर्पण करके पूजना। माम नमस्कुरु का अर्थ है सशरीर जमीन पर गिरना, है ना। शरीर के 8 अंगों को धरती से स्पर्श करवाकर कृष्ण को नमस्कार करना। और जो माताएं हैं वो 5 अंग स्पर्श करते हैं, है कि नहीं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग कैसे प्रणाम करेंगे, ऐसे प्रणाम करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे प्रणाम कर देते हैं ना। तो ऐसे नहीं प्रणाम करना चाहिए ना, या ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं ना, है कि नहीं। तो ऐसे नहीं, प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे अगर आपको पास समय नहीं है ना, जैसे आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कोई पे कोई मंदिर जो है क्रॉस कर रहा है, उस समय आप जो है वहीं पे ऐसे माथा झुक के प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में आते हैं, हैं, तो क्या करना चाहिए? झुक के प्रणाम करना चाहिए, अंग लगा के, है कि नहीं। मामे वैश्यसी का अर्थ है उपरोक्त 4 क्रियाओं में से किसी एक अथवा सभी को करने से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि अरे ठीक है, अगर ये चारों कर नहीं कर पा रहे हो, कम से कम एक तो करो। हम्म। एक भी करोगे तो भी मुझे प्राप्त करोगे, है ना। सत्यम ते, कृष्ण प्रण लेते हैं, मैं तुम्हें स्वयं को दे दूंगा। हम्म। तो कृष्ण के प्रकार प्रति इस प्रकार शुद्ध भक्ति करना उन लोगों के लिए कैसे संभव है जिनके हृदय अनेक पापों से दूषित है, जब तक पहले उन पापों को निर्दिष्ट धर्म के पालन और प्रायश्चित द्वारा नष्ट नहीं कर दिया जाता है। कृष्ण अब उसका उत्तर देंगे। यदि कोई पापों से मुक्त नहीं भी हुआ है
तो भी वो कृष्ण के शरण में जा सकता है और उसका उसका उन पापों से उद्धार करेंगे, है ना। कोई अगर कह सकता है कि अरे इतने पापी व्यक्ति है हम लोग, है ना, पाप है हमारे, तो कैसे हम शरण में जाएंगे, मतलब कैसे आपको कर पाएंगे। तो फिर भगवान यहाँ पे निष्कर्ष दे रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी ही शरण में आओ। अर्थात किसी देवता या अन्य किसी के शरण में मत जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो अंतिम निष्कर्ष जो है भगवान दे रहे हैं, कृष्ण गीता में अनेक प्रकार के ज्ञानों का वर्णन करते हैं, जैसे ब्रह्मन, परमात्मा, वर्णाश्रम, संन्यास, त्याग, मन और इंद्रियों का निग्रह, ध्यान इत्यादि। उन्होंने अनेक प्रकार के धर्मों को कई मार्गों के द्वारा वर्णन किया है। अब गीता के समापन में वे कहते हैं कि अर्जुन को इन सभी विधियों को छोड़ देना चाहिए और केवल कृष्ण के शरण ग्रहण ग्रहण करना चाहिए। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर कृष्ण संपूर्ण जगत को शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं के अथवा दूसरे के कल्याण की चिंता छोड़कर विचार और कर्म के द्वारा कृष्ण के शरण में संतुष्टि के साथ जाना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के सभी जीवों का सर्वोच्च उद्धारक प्रेम और विश्वास के साथ मानना चाहिए। कृष्ण ने ऐसे शरणागत आत्माओं के संरक्षण और उन्हें सभी पापों तथा इस संसार से मुक्त करने का भार ले रखा है। शरण लेना है। अपनी शिक्षाओं को पूरा कर अब कृष्ण गीता के महात्म्य और इससे सुनने का फलश्रुति का वर्णन करेंगे। गीता शास्त्र की शिक्षाओं को देने के बाद अब भगवान जो है इस ज्ञान के प्रसार की विधि और की ओर इंगित करते हैं। अब जो है ये जो लास्ट सेक्शन है, आपको 67 से जो है 67 से 78 तक क्या है, भगवत गीता के अध्ययन तथा शिक्षण का महत्व देंगे, है ना। तो किनको प्रदान नहीं करना चाहिए गीता की ये शिक्षाएं, उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। कौन? जो तपस्वी और संयमी नहीं है, जिनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, श्रवण के इच्छुक नहीं है, नम्र सेवा में नहीं लगते हैं और मुझसे द्वेष करते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, है ना। और भगवत गीता सिखाने का लाभ क्या है? य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वधि धास्यति, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता के इस परम रहस्य को बताता है, भक्ति मयि पराम कृत्वा, वो मेरे प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। हरि बोल। मामे वैश्यत्य संशय, निश्चित रूप से वो मेरे पास लौटेगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि, मेरा प्रियतम बनेगा इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा, है ना। और ये फायदा है जब आप किसी को भगवत गीता का संदेश देंगे, है ना, प्रियतम बन जाएंगे आप भगवान के, है ना। भगवान करे ऐसा प्रियतम ना पहले कभी हवया है, हुआ है, ना कोई आगे होगा। तो आप में से कितने लोग प्रियतम बनना चाहते हैं भगवान जी के? कितने लोग जो बनना चाहते हैं? हम्म। बस 4-5 लोग। तो प्रियतम बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़ाना पड़ेगा, है गीता का संदेश लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम कर रहे हैं ना, तो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे साथ 15 पार्टिसिपेंट है अभी, है ना। तो आप सब 15 लोग अगर ऐसे ही, है ना, 18-18 अध्याय का पढ़ाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप सब अगर 10-10 लोगों को पढ़ाएंगे तो कितने लोगों को पढ़ा दिए? 150 लोगों को पढ़ा दिए है ना। मैंने पढ़ाया 15 लोगों को, और 15 लोगों को पढ़ाएंगे 10-10 लोगों को, तो 150 लोग हो गए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं ना। तो 70
गीता अध्ययन का लाभ क्या है? गीता अध्ययन का लाभ क्या है? जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि या ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता है। अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर वर्शिपिंग कृष्णा बाय आवर इंटेलिजेंस। हम अपनी बुद्धि से भगवान जी को पूजा कर रहे हैं, है ना। तो गीता श्रवण का लाभ क्या है? जो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर इससे सुनता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है कि नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि अभक्त को गीता सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन यद्यपि हर कोई भक्त नहीं है, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग किसी प्रामाणिक भक्त से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो वे जो है क्या होंगे, जो गीता श्रवण का लाभ जो है उल्लिखित फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्त कभी भी कभी सार्वजनिक प्रवचन देते हैं और जन साधारण को भक्त बनने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः गीता सिखाकर या गीता का अध्ययन करके अथवा कम से कम गीता का श्रवण करके बहुत महान और दिव्य फल प्राप्त किया जा सकता है। अब जो है अर्जुन के साक्षात्कार है। अर्जुन अब बताएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे प्रथापुत्र, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना है? क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है ना। जिस प्रकार 2.7 में अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण जो है उनके गुरु बने थे और उनको गीता सिखाए। अब कर्तव्य के तौर पर कृष्ण अपने विद्यार्थी से पूछ रहे हैं, क्या उन्हें गीता सही से ढंग से समझ में आई? यदि नहीं तो कृष्ण उसे पुनः समझाने को तैयार थे। अगर नहीं समझ में आया, इट्स ओके, आई कैन रिपीट ट्वाइस, है ना, आई कैन रिपीट अगेन, है ना। पूछ रहे हैं कि अब तक समझ में आया कि नहीं आया, या दोबारा समझाना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। हम्म जैसे टीचर पूछते हैं ना स्टूडेंट को। हम्म तो अब जो है अर्जुन कहेंगे, अर्जुन कृष्ण को अपना साक्षात्कार बता रहे हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। हम्म, तो प्रसादान मया अच्युत, हे अच्युत, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। शीतोस्मि गत संदेह, अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ। करिष्ये वचनम तव, आपके आदेशानुसार मैं अब जो है कर्म करने को उद्यत हूँ। हम्म, है कि नहीं। है ना। तो कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना ही कृष्ण भावनामृत है। अर्जुन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए जीव का स्वरूप ऐसी कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। यहाँ अर्जुन कहते हैं, मैं और क्या पूछ सकता हूँ, सभी धर्मों का त्याग कर, चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आपकी शरण में आकर अब मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ और आपके आदेश का पालन करता हूँ। तो भगवत गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के बारे में पूछा था। अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय उस दृश्य को अपने हृदय से में देख सके और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन किया। अब संजय अपना अनुभव बता रहे हैं। अब जो है 74 से 78 तक क्या है ना, जो है संजय संजय जो है वो बताएंगे, अपना साक्षात्कार बताएंगे। 74 नंबर। कृष्ण और अर्जुन की वार्ता जो मैंने सुनी इतनी अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण से सीधा समझ पाने के कारण भाग्यशाली थे, उसी प्रकार अपने गुरु व्यास की कृपा से संजय साक्षात कृष्ण को सुन सुन सके और गुरु के माध्यम से कृष्ण को समझ जा सकता है। तो हालांकि वहां पे क्या है, जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे और उसको जो है कौन सुन रहे थे, संजय देख रहे थे, हैं? और
धृतराष्ट्र को बता रहे थे, लेकिन संजय भी समझ पाए। किसकी, इनकी कृपा से, व्यासदेव जी की कृपा से। मैं कृष्ण और अर्जुन की अद्भुत तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ और प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता हूँ। भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित तथा रोमांचित होता हूँ। अब लास्ट श्लोक बताएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से रहती है। ऐसे ऐसा जो है मेरा मत है। हम्म। विजय, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महान योद्धाओं की सहायता से अपने पुत्र के विजय के प्रति आशान्वित थे, है ना। लेकिन युद्ध भूमि के दृश्य का वर्णन करके संजय ने उनसे यह सीधा आश्वासन दिला दिया कि कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति के कारण पांडवों की विजय होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार आज हम भगवत गीता के 18वां अध्याय भी समापन कर दिए। तो किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं एक फीडबैक फॉर्म देता हूं आपको। हाँ, चैतन्य श्याम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं था, बस हम आभार प्रकट करना चाह रहे थे कि आपने भगवत गीता का जो क्लास लिया। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है जितना डिटेल से समझे, उसका अर्थ समझे। तो उस इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम्म। हरे आप कृष्णा। सब आप सबका आशीर्वाद है, वही मेरा संपद है। जी सबके पास। प्रभु जी, हम लोग को भी जरूरत है आशीर्वाद की। वैष्णव आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कृपा हम लोग पे भी बनाए रखिएगा प्रभु जी, मार्गदर्शन करते रहिएगा। जी, विनती है यही। ठीक। हम तो यही सेवा करना चाहते हैं भगवान जी का। ऐसे ही सेवा करते करते जीवन बीत जाए, ये जीवन सफल हो जाए, ऐसे सेवा करते करते हैं, वैष्णव की सेवा करते करते। थैंक यू ठीक माता जी। प्रभु। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, आप सब फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। तो फिर हम जो डेली गीता क्लास है वो चलता रहेगा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली गीता क्लास में हम लोग रोज 3-4 श्लोक का चर्चा करते हैं, है ना। जो जो डेली गीता वाले ग्रुप में नहीं है, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को डेली गीता में ही शिफ्ट कर दूं, है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू। सभी फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। मैं देख नहीं पाया अभी तक फीडबैक फॉर्म तो, लेकिन मैं अभी थोड़ा समय होगा मैं देख लूंगा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।